तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, इस नए मानवा की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको उम्मीद होता है, मतलब ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन होता है जितने जीनियस है उन सब से। और फिर हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दो लड़कियां दिखाई जाती है, जहाँ पर एक जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि वेल उस बंदे को देखे, मैंने सुना है कि उस बंदे ने जितना भी प्रोफेशन है वो उसमें हर एक नॉलेज में मास्टरी हासिल कर लिया। फिर उसके बगल में जो लड़की होती है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ, वो जो लड़का है वो दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे ख्याल से इस जो अभी आज सबसे अच्छा जो जॉब क्लास है उसको पालेगा। और वो लड़की बोल रही थी कि वेल ऑफ कोर्स, अगर उसको काफी पावरफुल जो जॉब है वो मिला तो मैं उसके सामने जाके अपनी जो फीलिंग्स है उसको कन्फेस कर दूंगी। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि 100 साल पहले अचानक से ही जो वर्ल्ड है उसमें कई सारे जो मॉन्स्टर है वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उन सभी मॉन्स्टर्स के आने के बाद से जो ह्यूमंस है वो भी इवॉल्व करके उनके पास भी काफी सारे जो अवेकनिंग स्किल्स है वो आने लगी और अपने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जो ह्यूमंस थे वो मॉन्स्टर से लड़ने लगे। लेकिन जो मॉन्स्टर्स है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ह्यूमंस को लेवल अप करने के लिए जो मॉन्स्टर है उन्हें मारना जरूरी होता है। और अगर वो सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वर्ड है, डेथ। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो जीनियसिस होते हैं वो हर एक बंदे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इनकी जो एबिलिटीज होती है वो डिटरमाइन करती है उनकी ह्यूमैनिटी के फेथ के ऊपर। और फिर फाइनली हमारे हीरो का चेहरा दिखाया जाता है और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा होता है कि वेल फाइनली मैं अब यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। और मन में बता रहा होता है कि वेल मेरा नाम है जियांगली और मैं 18 साल पहले जो इस वर्ल्ड में क्रॉसओवर किया था मैंने, और भी काफी एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ। मतलब मैं यहाँ की जो वर्ल्ड की लैंग्वेज है और काफ़ी सारी जो मतलब एबिलिटीज़ है उसको काफ़ी जल्दी सीख लिया था। और सिर्फ मेरा एक ही विश है, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना। और फिर हमें हमारे हीरो के प्रोफाइल के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पे अपने हीरो का नाम है जियांगली। जेंडर तो मेल है और क्लास 4 है। इसके मतलब वॉरियर कॉम्बैट में भी एक्सीलेंट है, मेज कॉम्बैट में भी एक्सीलेंट है, असैसिन कॉम्बैट में भी एक्सीलेंट है और एडवांस कॉम्बैट स्किल्स में भी एक्सीलेंट है। और इतनी इतनी अच्छी वुमेन्स रिपोर्ट को देख के एक बंदा होता है वो बोल रहा था यार मेरे ख्याल से ये बंदा जरूरी हिडन क्लास को अवेकन करेगा। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जो जॉब्स है वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में। सबसे पहले बेसिक जॉब आता है, फिर दूसरा एडवांस जॉब आता है और थर्ड में हिडन जॉब आता है। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो हिडन जॉब का डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी काफ़ी हाई होता है, लेकिन उसके अंदर जो पावर्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि एक बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे रेगिस्तान सुई ढूंढने के बराबर, लेकिन अगर वो सुई तुमको मिल जाता है तुम्हारे अंदर काफी ओवरवेलिंग पावर आ जाएगी। और फिर तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो के स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है और फिर बोल रहा होता है कि वेल इस बंदे का जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है। मतलब अपने हीरो के रिपोर्ट को देख के बोल रहा होता है ये। फिर तभी हम देखते हैं अपने हीरो के सामने कोई बंदा आ जाता है और बोल रहा था कि वेल देखो जरा, ये तो वही अपना जीनियस बंदा ना जिसका नाम जियांगली है, क्यों है ना। फिर हमें उसी बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यांशु, और उसके पीछे दो चमचे भी होते हैं। और फिर जो यांशु होता है वो बोल रहे थे कि अच्छा, तो तुम कौन सा जो एडवांस जॉब है उसको अवेकन करने की आज प्लानिंग कर रहे हो। फिर जो अपना हीरो होता है उसको देख के मन में बोलने लगता है कि वेल इस बंदे का नाम है यांशु और इसके जो फैमिली है वो एक गोल्डन डोमेन की फैमिली है। मतलब इसके जो फादर है वो काफी पावरफुल एक गोल्डन क्लास के प्रैक्टिशनर है और एकेडमी में टॉप 3 नंबर पे भी आता है, मतलब पावरफुल के नाम पे। और मुझे पता है कि ये पावरफुल, लेकिन मैं सबसे पहले ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहां से जाने लगता है और बोल रहा था कि वेल मुझे नहीं पता मैं क्या अवेकन करने वाला हूँ। फिर तभी जो यांशु होता है वो अपने हीरो को रोक लेता है और बोल रहा था कि वेल तुम्हें ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्या पता तुम कोई गार्बेज जो क्लास है उसको अवेकन कर लो, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा फेस तुम कहीं भी किसी को नहीं दिखा पाओगे। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो कोल्ड लोग में बोलता है कि ये जाने दे, और ये सुन के जो अपना यांशु होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और फिर हम अपने हीरो का काफी कोल्ड लुक देखते हैं, जो कि अपना हीरो काफी कूल लग रहा होता है। और अपने हीरो का ऐसा कोल्ड लुक देख के जो यांशु होता है वो भी बोलता है कि वेल जा यार, मैं भी तेरे को क्या ही रोकूंगा। और फिर जो अपना हीरो होता है वहां से जाते हुए बोल रहा था कि वेल जैसा कि इस बंदे ने कहा, मैं आज इस जो ग्राउंड है उसका सेंटर ऑफ अटेंशन बनने वाला है, क्योंकि अगर मेरी जो अवेकनिंग से वो फेल होती है तो मेरे को सच में काफी ज्यादा शर्मिंदा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई जीनियस जो होता है वो कभी फेल होता है तो वो सिर्फ हंसी का चारा ही बन जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एरिना का सीन, जहाँ पर जो एक बच्चा होता है वो अपनी अवेकनिंग का टेस्ट दे रहा होता है लेकिन वो फेल हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं जो बंदा होता है काफी उदास हो चुका होता है। फिर पीछे से टीचर होती है और बोलते कि वेल तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो फ्यूचर है तुम्हारा अभी भी कुछ नहीं पता, क्या पता तुम फ्यूचर में काफी अच्छा
जो नाम है वो हासिल कर सकते हो। फिर तभी हम देखते हैं एरिना में से काफी ज्यादा जो एनर्जी होता है वो फ्लो होने लगता है और ये देख के काफी सारे जो लोग होते हैं वो हैरान हो चुके थे। फिर तभी हमें उसी लड़की का चेहरा दिखाया जाता है जिसने की एक एडवांस क्लास को जॉब को अवेकन किया होता है और उस एडवांस क्लास का जो नाम होता है वो होता है स्विफ्ट आर्चर। और उस लड़की को एडवांस क्लास अवेकन करता देख के जो वहाँ के सभी लोग होते हैं काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि वेल ये तो सच में जो हमारी गोल्डन डोमेन अकेडमी है उसकी एक जीनियस है और वैसे भी जीनियस से उम्मीद भी क्या ही किया जा सकता है। फिर तभी जो लोग होते हैं वो बोलते कि वेल जरा देखो उस साइड किसी और बंदे ने एक और जो एडवांस क्लास है उसको अवेकन किया है। और भाई लोग हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि यांशु होता है जिसने कि एक फ्लेम मेज को जो एडवांस क्लास होता है उसको अवेकन किया होता है और फिर वो जो लोग होते हैं वो ये देख के काफी हैरान होते हैं लेकिन जो यांशु होता है वो अपने एटीट्यूड में आते हुए बोल रहे थे कि वेल ये सिर्फ एक एडवांस क्लास है, मेरे को लगा कोई हिडन क्लास को मैं अवेकन कर सकता हूँ। और जो पीछे दो बंदे होते हैं वो बातें कर रहे थे जरा देखो तो जरा जो हमारे दो क्लास के जीनियस है उन दोनों ने एडवांस क्लास को अवेकन किया है। वहीं पे जो यांशु होता है वो बोल रहा था कि यार मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्लास है, मेरे को लगा था कोई हिडन क्लास को अवेकन करूंगा और ये सभी लोग तो एडवांस क्लास को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, कितने ज्यादा इनएक्सपीरियंस बंदे हैं ये। वहीं पे जो यांशु होता है वो अपने हीरो को टोंट मारते हुए बोल रहा था कि वेल तुम ऐसा मत समझो कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करेगा तो उसको ज्यादा अच्छा जो टैलेंट है वो मिलेगा, क्योंकि टैलेंट कुछ ऐसा होता है जो कि हमें जन्म से ही मिला होता है। फिर तभी अनाउंसमेंट होता है क्लास 4 जियांगली अपने हीरो का। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते है कि वेल मैं आ रहा हूँ। वहीं पे हम टीचर्स के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जो लड़की वाली टीचर होती है वो बोल रहे थे कि वेल ये तो अपना जियांगलिन है जिसने कि सबसे अच्छा जो स्कोर है स्कूल के अंदर किया है। फिर उसके बगल में जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि हाँ ये जो नाम है एकदम सूट करता है इसके ऊपर। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो एरिना में चला जाता है और अपनी अवेकनिंग करने लगता है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास जो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है वो फ्लो होने लगती है। और फिर इतने बड़े कमोशन को देख के जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और फिर वो घबराते हुए बोलने लगते कि वेल कहीं ये हिडन क्लास तो अवेकन नहीं करने वाला है ना। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो ने अवेकनिंग को कंप्लीट कर दिया होता है और अपने हीरो को मेज क्लास का जो अवेकन होता है पावर मिलता है और वो एक बेसिक क्लास का जॉब होता है। और अपने हीरो को बेसिक क्लास का अवेकन जॉब करता देख के जो तीनों का एटीट्यूड हो जाता है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है और बोल रहा था बूढ़ा आदमी आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये तो अपना बेस्ट स्टूडेंट था ना, तो ये आखिरकार इतना कमजोर जो अवेकनिंग वो कैसे कर सकता है। और वहीं पे सभी लोग भी काफी हैरान होते हैं और हम देखते हैं यंशी होता है ये देख के काफी ज्यादा हंस रहा होता है और बोल रहा था कि वेल जैसे कि तेरे को डिजर्व ही करता है, मेरे को लगा ही था तू इतना ज्यादा जो ट्रैश वाला अवेकन है वो करेगा, तेरे से बढ़िया तो मैं हूँ। और वहीं पे जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे थे कि वेल मेरे को लगा था ये कोई हिडन क्लास को अवेकन करेगा लेकिन ये तो काफी ज्यादा वीक निकला, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बस जीएनएस बनने का प्रिटेंड करता था। वेल और अपना हीरो जो होता है वो भी काफी हैरान हुआ होता है क्योंकि अपने हीरो को भी लग नहीं रहा था कि अपना हीरो इतना ज्यादा वीक क्लास का जो अवेकन है वो करेगा। और अपना जो हीरो होता है ये सब सुन रहा था कि जबकि लोग बोल रहे हैं कि वेल ये तो टॉप स्टूडेंट था लेकिन आखिरकार ये मेज कैसे हो सकता है। वेल मेरे को तो ऐसा लग रहा है यही हमारा गुड फॉर नथिंग है, मतलब काफी ज्यादा कमजोर बंदा है। और अपना जो हीरो होता है वो देख रहा होता है कि अपने हीरो के सामने काफी सारे जो लोग हैं वो हंस रहे हैं और अपना जो हीरो है वो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहा है। और फिर जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा सैड हो चुका होता है और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि क्या मैं सच में इतना ही कर सकता था। फिर तभी अपने हीरो के सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि बोल रहा था कि वेल होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक स्पेशल टैलेंट को अवेकन किया और उस स्किल का नाम है स्किल्स ऑटोमेटिकली और मैक्स लेवल। और अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि क्या स्पेशल टैलेंट। और फिर अपना हीरो अपने सिस्टम को देख के बोल रहा था कि वेल मैंने इसके बारे में तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना, क्या मेरा इस वर्ल्ड में जब मैं आया तब मेरा ये गोल्डन फिंगर हो सकता है। फिर जो अपना हीरो होता है अपने स्किल्स की तरफ देखने लगता है और फिर अपना जो हीरो होता है उनको देख के बोल रहा था कि वेल ये क्या मेरा स्किल है लेकिन ये मेरा मैक्स लेवल तो नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं अचानक से वहां से काफी ज्यादा जो रोशनी होता है वो चमकने लगता है और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और बढ़ बढ़ के सीधा मैक्स पे पहुंच जाता है। और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब ये कैसे हो सकता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बता रहा था कि वेल मेरे टीचर ने हमको एक कुछ बात बताया था जहाँ पर जब भी कोई बंदा अपने प्रोफेशन को अवेकन करता है तो स्टार्टिंग में उसके पास 3 स्किल्स होते हैं और वो भी लेवल 1 की। और जैसे जैसे जो बंदा होता है लेवल अप करता है उसका जो स्किल्स होता है वो भी काफी ज्यादा लेवल अप होता है। और फिर अपना हीरो बता रहा था कि वेल अपने आप को लेवल अप करना तो थोड़ा आसान है लेकिन स्किल्स के लेवल अप करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और करंटली जो यहाँ पर लोग हैं उनमें से काफी कम ही लोग हैं जिन्होंने अपने स्किल्स को लेवल अप करके मैक्स किया हुआ है।
फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि स्किल्स जो कि पहले से ही मेरे जो लेवल अप है वो मतलब लेवल अप करने की जरूरत ही नहीं, पूरा मैक्स हो चुका है। और फिर अपना हीरो हंसते हुए बोलता है कि वेल ऐसा लगता है कि जो मेरा लक है उसने अभी तक मेरे को अबैंडन नहीं किया। अपना हीरो बोल रहा था कि वेल स्किल जो कि पहले से लेवल अप है ये तो हिडन क्लास से भी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। और फिर तभी हम देखते हैं जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते हैं कि जियांगली। फिर जो अपना हीरो होता है वो होश में आ जाता है। वहीं पे जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा था कि वेल जियांगली तुम्हें ज्यादा डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भले ये हिडन प्रोफेशन नहीं है लेकिन फिर भी तुम एक प्रैक्टिशनर बन चुके और तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तुम्हारे हाथ में ही है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो काफी पॉसिबिलिटीज होती है उसके अंदर। फिर जो अपना हीरो होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल प्रिंसिपल आपका शुक्रिया, मैं आपकी बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखूंगा। और वहीं पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोलते कि ठीक है अभी के लिए तुम अपने क्लासरूम में जा सकते हो। और वहीं पे प्रिंसिपल मन में सोच रहे थे कि वेल सच में काफी अच्छा बच्चा है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में जाते हुए बोल रहा था कि वेल जैसा कि मेरे को लगा था ये दुनिया काफी ज्यादा कमीना है। मन में काफी ज्यादा हंस रहे कि मैं यहाँ पर फेल हो चुका हूँ। मैंने इन सब से यही उम्मीद किया हुआ था, लेकिन फिर भी शायद मैं फ्यूचर में इन सभी की जो उम्मीद है उन सभी को डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ही बढ़िया हो गए। तो फिर एपिसोड स्टार्टिंग में हमें जो शूटिंग रेंज का जो ट्रायल होता है वहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे जो बच्चे हैं वो अपना शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यांशु को जो कि अपने जो फायर मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसका जो एम होता है वो सीधा पुतले के ऊपर जाके लगता है और थोड़ा पावरफुल होता है। और ये देखिए उसके पीछे जो दो चमचे होते हैं वो बोलते हैं कि भले तो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, और जैसे कि मेरे को उम्मीद था जो अंशु है वो एकदम काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। वेल भाई लोग, चमचे लोगों का काम ही क्या होता है, चमचागिरी करना ना, तो ये दोनों वही कर रहे हैं। फिर तभी जो यांशु है उसकी नजर अपने हीरो की तरफ जाती है, जहाँ पे जो अपना हीरो है वो जा रहा होता है। और फिर जो यांशु होता है वो अपने हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि हे मैच तू कहाँ पे जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसके बाद पे कोई ज्यादा घोर नहीं पाता और वहां से जाने लगता है। लेकिन यांशु को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अपने हीरो के सामने जो एक फ्लेम अटैक होता है वो कर देता है और फिर बोल रहा था कि अपने हीरो को ये है मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। फिर जो अपना हीरो है उससे पीछे मुड़ के बोलता है कि तेरे को क्या काम है। फिर जो यांशु होता है वो बोल रहा था कि वेल मैं क्या ही चाह सकता हूँ, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये जो हमारे जीनियस है वो अपना जो स्किल का प्रदर्शन है वो करे। फिर जो अपना हीरो होता है उसको बोलता है कि वेल प्रैक्टिस करने की जरूरत तुम जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों की नहीं, क्योंकि मैं पहले से इन सब में काफी ज्यादा स्किल्ड हो चुका। ये सुन के जो यांशु होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो बोल रहा था कि अपनी बकवास बातें करना बंद कर, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो अपना स्किल्स है उसका थोड़ा शो ऑफ कर। और हाँ मुझे पता है कि तू वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आखिरकार तेरा मेज क्लास मेरे जैसे एडवांस फ्लेम मेज के सामने क्या ही कर सकता है। मुझे पता है कि तू कचड़े के अलावा और कुछ नहीं। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है उसे भी थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस बंदे के साइड में एक फायरबॉल जो अटैक होता है वो कर देता है। लेकिन उस बंदे को लग रहा होता है कि वह अपने हीरो के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है और बोल रहे थे कि क्या एक छोटा सा फायरबॉल अटैक देर से कर सकते हैं। लेकिन फिर तभी वो जो बंदा होता है वो पीछे काफी बड़ा धमाका सुनता है। ये सुन के जो बंदा होता है काफी हैरान हो चुका होता है। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर क्या हो रहा है, और ये देखता है कि जो हमारे हीरो ने अटैक किया होता है वो जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो बोल रहा होता है कि क्या ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और वो देखता है कि उसके अटैक ने एक दो पुतलों को घायल नहीं किया होता बल्कि वहां के सारे पुतलों को तोड़ दिया होता है। लेकिन जहां तक हमें पता है जो यांशु है उसने तो अपने पुतले के ऊपर बस हल्का सा खरोच ही पाया होता है, लेकिन अपने हीरो ने कई सारे पुतलों को तबाह कर दिया होता है। और ये देख के जो यांशु होता है उसे बिलीव नहीं हो पा रहा होता है। वो बोल रहा था कि लेने कैसे हो सकता है, आखिरकार तू तो एक बेसिक क्लास का मेजर है, तो इतना बड़ा पावरफुल अटैक तू कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसको जवाब नहीं देता बल्कि वहां से जाने लगता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल मैं सच बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक लेवल का एक फायरबॉल अटैक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और फाइनली जो अपना हीरो होता है अपने घर में पहुंच चुका होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहा था कि भले ही फायरबॉल का जो अटैक पावर होता है काफी ज्यादा था, लेकिन उसने मेरे आधा से ज्यादा जो माना है उसको खा लिया। और एक दो करूंगा अटैक तो मेरा पूरा माना ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले जो मेरा माना का अमाउंट है उसको सबसे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर तभी अपने हीरो के घर के अंदर से कोई बोलता है कि अरे मेरे बच्चे तुम आ तो गए, लेकिन तुमने आते वक्त बोला क्यों नहीं कि मैं आ रहा हूँ। और फिर जैसे अपना जो हीरो होता है अपने सामने देखता है उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी मम्मी होती है, और उसकी मम्मी का नाम है डैन क्यूनशी। और फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोल रही थी कि वेल आ जाओ हाथ धो और खाना खा लो।
फिर जो अपना हीरो होता है वो अपनी मम्मी को बता देता है कि वेल मॉम, मैं फाइनली अवेकन हो चुका हूँ और मैंने एक मेज जो है उसको अवेकन किया है। वहीं पे जो मॉम होती है उदास नहीं बल्कि काफी खुश हो जाती है और बोलती है क्या एक मेज, वेल वो भी काफी ज्यादा ग्रेट है क्योंकि तुम अपना जो अटैक वो पीछे रह के ही कर सकते हो और तुम्हें फ्रंट लाइन में जाने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। और फिर उसकी मम्मी जो होती है वो खड़े होती है, वो बोल रही थी कि वेल वैसे भी तुम्हारी इस मॉम को तुम्हें कुछ देना है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर उसकी जो मम्मी होती है उसके सामने एक बॉक्स रख देती है और बोल रहे थे कि केवल ये चीज तुम्हारे फादर ने यहाँ पर छोड़ के रखी हुई थी और तुम्हारे जो फादर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल प्रोफेशनल थे। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है इतना बड़ा सीक्रेट सुन के काफी हैरान हो चुका होता है और बोल रहे थे कि लेकिन आपने तो मेरे को कहा था कि जो मेरे फादर है वो पहले ही मारे जा चुके हैं। फिर अपना हीरो अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछते हुए बोल रहे थे कि अच्छा तो आपने कहा कि वो काफी पावरफुल प्रोफेशनल थे, आखिरकार वो इतने साल कहाँ पर रहे थे और उन्होंने इतने साल मेरे को इग्नोर क्यों किया। और वहीं पे उसकी जो मम्मी होती है काफी उदास होती है, उसको बोल रहे थे कि वेल मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पे चले गए। उन्होंने कहा था कि उनको काफी जरूरी जो मैटर है उसको डिस्कस करना है तो वहां से चले गए, काफी जल्दी में गए थे लेकिन उसके बाद से वो कभी आए नहीं। लेकिन तुम्हें अपने फादर को इतना ज्यादा ब्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रॉमिस दिया था कि वो तुम्हें एक मेज बनाएंगे और इसी वजह से मैंने भी तुमको मेज बनाने के लिए काफी कुछ मेहनत किया था। फिर उसकी जो मॉम होती है और रोते हुए बोल रहे थे कि वेल और फाइनली तुम जो मेज बन चुके हो, जो कि काफी अच्छी बात है। और फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती कि वेल अब तुम्हारी जो मम्मी है थोड़ा थक चुकी है इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपने रूम में जाओ। मैं भी अपने रूम में जाती और अपने जो बॉक्स है उसको चेक करना मत भूलना। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है उसी बॉक्स को देखने लगता है जो कि उसके फादर ने वहाँ पे उसके लिए छोड़ के रखा होता है। और फिर जैसे ही जो अपना हीरो होता है उस बॉक्स को खोलता है वो देख के काफी हैरान हो चुका था। उस बॉक्स में दो स्क्रॉल होते हैं और वो कोई नॉर्मल स्क्रॉल नहीं होता बल्कि एक प्रोफेशन चेंज स्क्रॉल होता है और जहाँ पे उसके फादर ने उसके लिए लिखा होता है कि वेल तुम इस स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए जो अपना प्रोफेशन है उसको चेंज करके पावरफुल आर्केनिस्ट में बन सकते हो। वेल आर्केनिस्ट तो अभी नहीं बताया गया, जब पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। और फिर वो बता रहे थे कि भाई अगर तुम्हें प्रोफेशन को चेंज करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने मैजिक क्लास के प्रोफेशन के अंदर गोल्ड लेवल या फिर उससे ज्यादा ऊपर का होना पड़ेगा। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है देख के काफी हैरान होता है और बोल रहे थे कि क्या ये तो प्रोफेशन चेंज स्कूल है और वो भी स्पेशल प्रोफेशन में बदल जाएगा और इसके लिए रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा हाई है। और फिर हमें वहाँ पर कुछ लेवल सिस्टम के बारे में बताया जाता है जहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल आता है, दूसरे में आयरन आता है, थर्ड में ब्रॉन्ज, फोर्थ में सिल्वर, फिफ्थ में गोल्ड और फिफ्थ में होली और सिक्स्थ में सीधा डेमी गॉड। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरे फादर ने मेरे को कहा था कि वो एक गोल्ड लेवल के प्रोफेशनल है। मतलब वैसे अपने हीरो के फादर ने नहीं कहा था, मतलब उसकी मदर ने कहा था। लेकिन भले ही वो गोल्ड लेवल के हो सकते हैं लेकिन आखिर उनके पास एक प्रोफेशन चेंज स्कोर कैसे है, क्योंकि गोल्ड लेवल बंदों के पास भी जो प्रोफेशनल चेंज स्कोर होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल से ही मिलता है। क्या शायद वो होली डोमेन लेवल पे होंगे या फिर डेमी गोल्ड लेवल पे, पहला भी के लिए तो मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए, मैं बाद में सोचूंगा। फिर अपना हीरो बोल रहे थे कि लेकर उनके पास इतना ज्यादा पावर था तो आखिरकार वो इतने सालों तक छुपे हुए क्यों थे। ये सब सोचने की अभी कोई जरूरत नहीं क्योंकि सबसे पहले मेरे को अपने प्रोफेशन को सबसे पहले जो गोल्ड लेवल है उसके अंदर लेके जाना है और 7 दिनों के अंदर जो प्रोफेशनल्स का ट्रायल है वो भी शुरू होने वाला है। फिर जो अपना सीन होता है वो शिफ्ट होता है जहाँ पे एक जो बंदा होता है वो बोल रहे थे कि वेल आजकल के जो बच्चे वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझने लगे हैं क्योंकि भले ही उन्होंने अभी अभी अवेकन किया हो लेकिन वो वाइल्ड लाइफ जगह पे आ चुके हैं। फिर उसके बगल में जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि वेल क्या पता उसने एक पावरफुल जो प्रोफेशन है उसको अवेकन किया हो। फिर जो बंदा होता है वो बोलते कि है तुम पागल मत बनो, आखिरकार उसके चेहरे को तो देखो, मेरे ख्याल से तो एक शायद मेज होगा और इसका गैस एकदम करेक्ट होता है। और हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। और फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको कोई बुलाता है लिटिल ब्रदर और फिर हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि एक लड़की होती है। वो बोल रही थी कि वेल तुम्हारे ऑरा को देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी अभी अपने आप को अवेकन किया, क्या तुम हमारी जो जो टीम है उसमें ज्वाइन होना पसंद करोगे। फिर उसके टीम के जो मेंबर होते हैं वो बोलने लगते कि वेल वी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना ये हमारे ऊपर बर्डन के अलावा और कुछ काम नहीं करेगा। फिर उसके बगल में जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है एग्जैक्टली बिल्कुल तुमने सही किया, वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि इस बंदे की लिमिट क्या इतनी हो सकती है, अभी ये जंगल के अंदर जाने में ही थक जाएगा। फिर जो विवी होती है वो बोलते कि है तुम ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हो। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल कोई बात नहीं है चलेगा। फिर अपना जो हीरो होता है वो विवी को जाते हुए बोल रहे थे कि वेल आपका मेरे से ये पूछने के लिए शुक्रिया लेकिन मैं अभी यहाँ से चले जाऊंगा, मतलब मैं अकेला काम करना पसंद करता हूँ। फिर जो अपनी विवी होती है वो बोलती कि अच्छा ठीक है लेकिन 2 मिनट के लिए रुको तो जरा।
फिर जो बीवी होती है अपने बैग से कुछ सामान पोर्शन टाइप का चीज होता है वो निकालते हुए अपने हीरो को देती है और बोल रही थी कि वेल अगर तुम्हें हमारे जो टीम है उसमें ज्वाइन नहीं होना तो कोई बात नहीं, तुम ये रख सकते हो क्योंकि ये जो चीज जो है वो मैच के लिए काफी यूजफुल आता है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर जो बीवी होती है उसको बोलती है कि चलो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और मैं यहाँ से चलती हूँ। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सेवन। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ही बढ़िया हो गए। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रे फॉरेस्ट की जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक गोबलिन होता है, वो एक लेवल 4 का गोबलिन होता है। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसको पीछे से छुप करके देख रहा होता है और फिर अपना जो फायरबॉल अटैक होता है उस गोबलिन की तरफ कर देता है। और जो गोबलिन होता है वो देखता है कि उसकी तरफ फायरबॉल अटैक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो फायरबॉल अटैक काफी तेजी से आ रहा होता है और काफी बड़ा इम्पैक्ट भी होता है उसका। हम देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो ने अटैक किया होता है उस एरिया में काफी बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं जो लेवल 4 का गोबलिन होता है वहीं पे मारा जा चुका होता है और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल जैसा कि मेरे को लगा था, जो मैक्स लेवल का फायरबॉल अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, उसने लेवल 4 के गोबलिन को तुरंत ही मार दिया। लेकिन फिर तभी अपने हीरो को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है और फिर जैसे ही अपना जो हीरो होता है पीछे मुड़ कर देखता है वो देखते है कि वहाँ पे कई सारी लाल आंखें, गोबलिन की आंखें अपने हीरो को देख रही होती है और अपना जो हीरो होता है उसे भी पसीने आने लगते हैं और बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि इस अटैक ने काफी ज्यादा बंदों को अट्रैक्ट कर दिया है। लेकिन जो अपना हीरो होता है डरता नहीं और फिर बोलते कि यार ये तो मेरे लिए ही काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे को अब तुम्हें ढूंढने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और हम देखते एक जो गॉब्लिन होता है अपने हीरो के काफी करीब पहुंच चुका होता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि लाइट आर्मर स्पेल, और फिर ऐसा बोलने की तुरंत बाद ही जो अपना हीरो होता है उसके आसपास पूरा जो लाइट बैरियर होता है वो क्रिएट हो जाता है। और वहीं पर जो गॉब्लिन्स होते हैं उस बैरियर को तोड़ना तो चाह रहे होते हैं लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे होते। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा जो मैक्स लेवल का जो लाइट आर्मर है वो इतनी आसानी से टूट जाएगा? फिर जो अपना हीरो होता है दोबारा से जो फायर स्पेल होता है उसको रेडी करने लगता है, अपने लाइट आर्मर को हटा के जो फायर अटैक होता है उन सभी मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। और अपने हीरो की इस अटैक के कारण वहाँ के कई सारे जो गोबलिन्स होते हैं वो मारे जाते हैं। और फिर तभी अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि वेल आपने जो कई सारे गोबलिन्स को मारा तो आपका जो लेवल है वो लेवल 2 पे हो चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वाले तो सच में काफी ज्यादा आसान है। लेकिन जो अपना हीरो है वो देखते कि अभी भी कई सारे जो गोबलिन्स है वो अभी तक मारे नहीं गए हैं। और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज्यादा आते हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो तो एकदम सेम ही होगा। जैसे अपना जो हीरो होता है फायरबॉल अटैक करता है वो देखता है कि उसके हाथ से तो फायरबॉल गया ही नहीं, और ये देख के अपना हीरो काफी परेशान और हैरान हुआ होता है। और तभी जो अपना हीरो होता है अपने पैनल को देखता है वो देखते हैं उसका जो माना पावर है वो पूरा लगभग खत्म हो चुका है। और ये देखे जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि अरे नहीं, मेरा जो माना पावर है वो तो पहले ही खत्म हो गया और मैंने अभी सिर्फ केवल 2 जो फायरबॉल अटैक है वो किया और अपना एक लाइट आर्मर का स्पेल ही किया, जबकि मैंने अपने जो माना पावर है उसको पहले भी काफी ज्यादा बढ़ाया था। वेल ये तो काफी अच्छी बात है कि जो लाइट आर्मर के लिए मेरे को माना चाहिए होता है उसके लिए उतना माना भी है, तो ठीक है मैं अभी के लिए यहाँ पर मेडिटेशन करता हूँ, फिर शायद जो मेरा माना है वो रिप्लेनिश हो जाएगा। फिर जो अपना हीरो होता है जमीन से एक लकड़ी को उठाने लगता है और फिर बोलने लगता है कि वेल तुम मेरे डिफेंस तो कभी तोड़ नहीं पाओगे और मैं देखता हूँ कि मैं तुम पे कैसे अटैक करता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने डंडे की मदद से उन सभी गोबलिन्स के ऊपर मारने लगता है कि लेकिन वो देखता है कि उसका जो पावर है वो काफी ज्यादा कम है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते है कि वेल जैसे कि मेरे को लगा था मेरे पास मैजिक का तो काफी अच्छा टैलेंट, लेकिन मेरे पास तो स्ट्रेंथ ही नहीं है। और हम देखते हैं जो गोबलिन्स होते हैं वो अपने हीरो की तरफ अटैक करने को बढ़ने लगते हैं। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल तुम जो चाहे वो कर लो लेकिन तुम मेरा जो डिफेंस बैरियर है उसको नहीं तोड़ पाओगे। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो ने उन सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल मेरा जो अटैक पावर है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ में, लेकिन फाइनली जो अपना हीरो होता है वो लेवल अप करके लेवल 3 पे आ चुका होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है उस सिस्टम पैनल को देखते हुए बोल रहा था कि वेल अभी के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जो ऑफेंसिव टाइप का स्पेल है वो है, और करंटली मेरे माना के हिसाब से मैं एक बार में केवल 2 टाइप का जो फायरबॉल अटैक है वो कर सकता हूँ, और जब मैं अपने माना को रिप्लेनिश कर रहा हूँ तब मेरे को अपना जो लाइट आर्मर है वो बना के रखना पड़ेगा ताकि मेरी सेफ्टी बनी रहे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो पूरा जंगल होता है वो हिलने लगता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि ये साउंड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है। और फिर अपना जो हीरो होता है अपने सामने काफी बड़ा एक हट्टा कट्टा गॉब्लिन को देखता है जो कि इलाइट मॉन्स्टर होता है।
और उस इलाइट मॉन्स्टर को देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहता है कि वेल स्टार्टिंग में जो इलाइट मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा एक्सपी मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट देता है और एकदम परफेक्ट टाइमिंग है इसका। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो लैड बैरियर बनाने लगता है, लेकिन वो देखते हैं उसका जो बैरियर होता है वो बनता ही नहीं और वो ये देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और अपना जो हीरो होता है वो देख के काफी परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं जो मेरे पास माना है वो बिल्कुल बचा ही नहीं कि मैं अपने लाइट एमरा को क्रिएट कर सकूं। और फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसको डॉज कर लेता है। और फिर जो अपना हीरो होता है उस गॉब्लिन को देख के बोलने लगता है कि वाल ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। और फिर हम देखते हैं पीछे से जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपने हीरो के ऊपर अटैक करता है। और उस गॉब्लिन को देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि अरे हाँ, यहाँ पर तो छोटे मॉन्स्टर भी है, इनको देख के तो पहले मैं थोड़ा भूल ही गया था। और फिर जो अपना हीरो होता है उन मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करने लगता है। और फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि भाई तुम मेरे को अभी बुली कर रहे हो क्योंकि मेरे पास अभी माना नहीं है, जब अगर मेरे पास माना आ जाए फिर बताता हूँ मैं तुमको। और फिर अपना हीरो उनसे बचते बचाते मन में बोल रहा था कि वेल अभी के लिए मेरे को अपना जो मन है उसको शांत करने की जरूरत है और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं अपना जो मेडिटेशन है उसको करके अपना जो मन है उसको रिप्लेनिश कर सकूं। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने हीरो के ऊपर एक पत्थर अटैक करने लगता है। फिर अपना हीरो उस पत्थर को डॉज करते हुए बोल रहा था कि वेल लेकिन मैं अपने आप को कैसे मेडिटेशन कर सकता हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है उसी पोर्शन को देखने लगता है जिसको कि विली ने दिया होता है। फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वेल अच्छा, मेरे ख्याल से अब मेरे को इस पोर्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो ये सिर्फ 1/3 जो माना है उसको रिप्लेनिश कर पाएगा और उसको फायर पर अटैक कर लिया। मेरे को जो अपना लाइट आर्मर है उसको भी ऑन करने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को थर्ड ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो क्या अभी के लिए मेरे को यहाँ से रेडेड कर लेना चाहिए और जब मेरा माना रिप्लेनिश हो तो भागने की चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा ये स्टाइल तो है नहीं वैसे भागने का। और अगर मैं अपने माना को रिप्लेनिश करना चाहूँ तो उसके लिए 24 घंटे लगेगा और इतना टाइम है नहीं मेरे पास, क्योंकि अगर किसी और ने इस मॉन्स्टर को ले लिया फिर तो मेरा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस पोर्शन को पीने लगता है और अपने हीरो का माना भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और 1/3 हो जाता है। और हम उसके सामने ही लाइट मॉन्स्टर गॉब्लिन को देखते हैं जो कि अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। और फिर अपने हीरो के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वो देखते हैं कि अपने हीरो के आसपास जो शील्ड है वो बन चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा था कि क्या मेरा माना इतना रिप्लेनिश हो जाएगी कि मैं फॉरवर्ड अटैक कर पाऊँ। वेल ऐसा लगता है कि मेरे को एक गैम्बल लेना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं उस गोमलिन को भी काफी गुस्सा आ जाता है अपने हीरो के आसपास शील्ड को देख के। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वहीं पे मेडिटेशन करने लगता है और गोबलिन जो होता है वो देखता है कि अपना जो हीरो है उसके सामने ही मेडिटेशन कर रहा है। वो ये देख के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। और फिर लाइट मॉन्स्टर अपने हीरो के शील्ड पे काफी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिसके कारण अपने हीरो का जो माना पावर होता है वो काफी तेजी से कम हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के शील्ड पे क्रैक भी आने लगते हैं और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो शील्ड होता है वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। लेकिन फिर तभी जो अपना हीरो होता है अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि वेल मेरे को जितना चाहिए था उतना मेरे को मिल चुका है। फिर अपना हीरो इस मॉन्स्टर को बोलता है कि वेल मेरे ख्याल से तू काफी थक चुका होगा, क्यों है ना। और वहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं अपने हीरो ने उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी पावरफुल अटैक किया होता है। उस अटैक के कारण सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके आस पास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं मतलब गोब्लिन मॉन्स्टर होते हैं वो सारे मारे जा चुके होते हैं। और फिर जो सिस्टम होता है अपने हीरो को बोलते हैं कि पहले अपने मॉन्स्टर के जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर अटैक किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि पहले तो सच में काफी ज्यादा क्लोज था। वेल मेरा जो मेडिटेशन स्किल है वो पूरा मैक्स लेवल है, इसी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल। और हमें बताया जाता है जो अपना हीरो होता है उसने लाइट मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और तुरंत ही हम देखते हैं अपने हीरो के आसपास काफी अमाउंट में ऑरा जो होता है वो बहने लगता है और फिर अपने हीरो का जो लेवल अप होता है वो 4 से बढ़ के सीधा 7 पे आ चुका होता है। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल सच में ये लाइट मॉन्स्टर को मारने के बाद जो लेवल अप है वो काफी जल्दी होता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो जाके देखने लगता है कि उस इलाइट मॉन्स्टर को मारने के बाद वहां पे ड्रॉप में क्या गिरा है। और फिर अपना जो हीरो होता है देख के थोड़ा हैरान होता है, थोड़ा खुश हुआ होता है। वो बोलते कि बोले यहाँ पर तो दो जो है वो ब्लैक आयरन इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं जो इन मॉन्स्टर उनको एक ही बार में हरा सकता हूँ। और वैसे भी जो इक्विपमेंट है ये मेरी उतनी ज़्यादा मदद नहीं करने के वाले, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा दिखने में भी बेकार लग रहा है। चलो मैं इसको बाद में कभी बेच दूंगा। और वैसे भी अगर मैं अपने करंट लेवल के हिसाब से देखूं फिर भी मेरे पास उतना माना नहीं है कि मैं तीसरी बार जो फायर अटैक है वो कर सकूं। मतलब तो यही है कि मेरे को हर बार जो अपनी जान है उसको रिस्क में डाल के हर एक मॉन्स्टर को एक जगह पे लाना पड़ेगा। वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। अगर मेरे पास कोई क्लोज रैंक का अटैक स्पेल होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। फिर तभी अपना हीरो देख के काफी हैरान हुआ होता है कि वहां पर इलाइट मॉन्स्टर ने एक स्किल बुक को भी छोड़ा होता है और बोलते कि क्या बात है, यहाँ पर मेरे लिए स्किल बुक भी आ चुका है।
और फिर अपना हीरो ये देख के काफी खुश हो जाता है कि ये जो स्किल है उसको नोविस बंदे भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि उनको पता ही है कोई कोई स्किल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर लेवल का लिमिट होता है कि इस लेवल से नीचे वाले इसको नहीं सीख सकते, लेकिन ये जो स्किल होता है वो नोविस लेवल का होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है स्किल बुक को खोलने लगता है, वो बोलता है कि चलो देखता हूँ इसके अंदर आखिर किस तरह का स्किल हो सकता है। और फिर जैसे जो अपना हीरो होता है स्किल बुक को खोलता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा अमाउंट में जो लाइटनिंग होता है वो निकालने लगता है। और फिर हम देखते हैं स्किल का नाम होता है आर्क लाइटिंग, और जो आर्क लाइटिंग होता है अपने हीरो के स्किल के कारण लेवल 10 का हो चुका होता है, और उसको कास्ट करने के लिए अपने हीरो को 0.5 सेकंड लगेगा, और जो माना है उसका कंज्यूम 0 पॉइंट होगा। मतलब लिटरली अपने हीरो को कोई मानत देने की जरूरत ही नहीं है। और फिर वो जो अपना हीरो है वो कई सारे जो टारगेट है उसके ऊपर इसका जो अटैक है वो कर सकता है। और अपना हीरो देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलते हैं कि वाले ये जो अटैक है वो काफी सारे बंदों को एक ही बार में लग सकता है। ये सच में काफी अच्छा अटैक मतलब स्किल मिला है मेरे को। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे गोब्लिन्स का ट्राइब होता है वहां पर, लेकिन फिर तभी वहां पर सभी जो गोब्लिन्स होता है उन सबको एक बिजली का जोर का झटका लगता है। झटका अपने हीरो ने ही दिया होता है उन सबको। जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि पहले ऐसा लगता है कि मेरा एक अटैक से इनके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, मेरे को दोबारा से जो अटैक है वो करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो के दूसरे अटैक में जो गोब्लिन्स की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोलने लगता है कि इस अटैक का उतना असर तो इनके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। और इस अटैक का जो कंज्यूमिंग रेट है वो भी फायरबॉल से काफी ज्यादा कम है। वेल गाइस पहले तो लिखा हुआ था कि यहाँ पर कोई कंज्यूम नहीं होगा, वेल शायद राइट तरह कोई सस्ता नशा होगा। और अपना हीरो मन में बोल रहा था कि और इसका जो कास्ट करने का टाइमिंग है वो भी पहले से काफी ज्यादा कम है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल मेरे को जो चाहिए था मेरे पास आ चुका है, मतलब मैं कई सारे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर है उनको एक ही बार में संभाल सकता हूँ, और अब मैं सीधा अब जो बॉस मॉन्स्टर है उसके पास मेरे को जाना पड़ेगा। और जो अपना हीरो होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरे को इलाइट मॉन्स्टर इतना ज्यादा जो एक्सपीरियंस पॉइंट वो दे सकता, तो सोचो जरा जो इस एरिया का बॉस मॉन्स्टर होगा वो मेरे को कितना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट देगा। लेकिन मैंने एलाइट मॉन्स्टर से लड़के एक बात तो सीख लिया कि सबसे पहले मेरे को अपना जो मान है उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है गॉब्लिन के बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका होता है, और उसका जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो एक आइस टाइप का मेज होता है, और वहीं पे दूसरी तरफ जो अपना हीरो होता है वो एक फायर टाइप का मेज होता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में अपना हीरो जो होता है वो कैसे बॉस मास्टर को हराता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। और फिर वहां पर आकर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि क्या ये गोब्लिन ट्राइब है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर बॉस भी आसपास ही होना चाहिए। और फिर अपना हीरो आसपास देखता है कि जितने भी छोटे मोटे गोब्लिन होते हैं वो आराम से खर्राटे मार के सो रहे होते हैं। और फिर अपना जो हीरो होता है वो चुपके चुपके वहां से जाने लगता है, और बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ से जाना चाहिए ताकि भी जो गोब्लिन से वो उठ ना जाए। लेकिन तभी हम देखते जो अपना हीरो होता है वो गलती से लकड़ी के ऊपर पैर रख देता है, और ये देख के अपना हीरो काफी घबरा जाता है और बोलता है कि अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ वाला काम हो गया। और फिर इस लकड़ी के शोर के कारण एक जो गोब्लिन होता है वो धीरे धीरे करके उठने लगता है, और फिर जैसे वो पीछे देखते है वो अपना हीरो को देखता है जो कि काफी डरावना लग रहा होता है। और जैसे ही अपना हीरो लकड़ी से उस गोब्लिन को मारता है, लेकिन हम देखते हैं जो गोब्लिन होता है उसको ज्यादा कुछ लगा ही नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अपना हीरो मेज है तो उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर जैसे जो गोब्लिन की नींद होती है पूरी तरह से खोलती है, वो काफी गुस्सा करने लगता है और अपने हीरो के ऊपर चिल्लाने लगता है। और फिर इस गोब्लिन के चिल्लाने के कारण वहां पे जितने भी गोब्लिन होते हैं वो सारे उठ जाते हैं और अपने हीरो के पीछे लग जाते हैं। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि यार मुझे माफ कर देना, मैं तेरे को गलती से हमारा, बस मेरे को चेजिंग करना बंद कर, मतलब मेरे पीछे करना बंद कर, क्योंकि मेरे को अभी बॉस से भी फाइट करना, और उससे फाइट करने के लिए मेरे को अपना माना भी बचा के रखना है। फिर तभी हम देखते हैं कि जो गोब्लिन होता है वो अपने हीरो के सिर पे पत्थर मारता है, और उसके ऐसा करने की वजह से जो अपना हीरो होता है वो काफी गुस्से में आ चुका होता है। और फिर वो बोल रहा था कि वेल मैंने तुझे कहा था ना कि तुम रुक जा, अच्छा ठीक, अगर तुझे मेरे से फाइट लेना है तो ठीक है। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपना जो लाइटनिंग का स्पेल होता है वो कास्ट करने लगता है, और फिर अपना जो हीरो होता है अपना स्पेल कास्ट करके उनकी तरफ अटैक कर देता है, और अपने हीरो का जो अटैक होता है उन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर को लग जाता है, और उस अटैक के कारण उन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर का जो हेल्थ होता है वो आधा से कम हो जाता है। फिर अपना हीरो देखता है कि पहले सारे गोब्लिन अभी पूरी तरह से नहीं मरे। फिर अपना हीरो दोबारा से अटैक करता है, और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसने उन सभी गोब्लिन्स को मार दिया होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल वो मैं नहीं था बल्कि वो तुम थे जिसने कि मेरे से फाइट करने के लिए चुना था। फिर तभी अपना हीरो कुछ नोटिस करता है, वो बोलते कि वेल रुको जरा, मैंने अभी तक यहाँ पर किसी बॉस को क्यों नहीं देखा, अभी तक तो यहाँ पर बॉस को आ जाना चाहिए था ना।
फिर तभी हम देखते हैं जो ज़मीन होता है वो हिलने लगता है, और फिर देख के जो अपना हीरो होता है थोड़ा हैरान हो चुका था, और हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे जो एक जो क्या बोलते हैं मूर्ति टाइप का एक चीज़ होता है वो चमकने लगता है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो 3 बंदे होते हैं वो फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं। उसमें से एक जो बंदा होता है वो मन में सोच रहा था, वेल इतनी रात में हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, ये तो एकदम बराबर ही हुआ ना, हम मरने के लिए जा रहे हैं। फिर तब एक जो बंदा होता है जिसका नाम होता है यानगन, जो कि यानशु का कजन होता है, वो मन में सोच रहा था कि वेल मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का काफी अच्छा फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं जियांगली को काफी जो मजा है वो सिखा सकूं, और जो मेरा कजन है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा खुश होगा, मेरे को शाबाशी देगा। फिर एक जो पीले वाला बंदा होता है वो यान कुआन को बोलते कि वेल बॉस इतना ज्यादा लेट हो गया, तो ये जो बंदा मतलब जो बंदे का आपने नाम बोला था जियांगली, वो यहाँ से चला नहीं गया होगा। फिर जो जियांगली होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है क्यों तुझे मेरे पर ट्रस्ट नहीं है क्या। पीले बाल वाला बंदा होता है थोड़ा घबराते हुए बोल रहा था कि वेल नहीं नहीं बॉस, मैं आपके ऊपर डाउट कैसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये वैसे मैं कह रहा था क्योंकि ये जो जगह है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, खास करके रात में, तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पर किसी मॉन्स्टर से इनकाउंटर करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ की जो जमीन होती है वो भी हिलने लगती है, और ये अर्थक्वेक को देख के जो यानवा होता है वो बोलता है कि वेल मेरे ख्याल से किसी ने जो एरिया का बॉस है उसको जगा दिया है, वेल ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर जो यानवान होता है वो अपने दोनों मेंबर्स को बोल रहा था कि वेल ये इस एरिया का जो बॉस है मतलब गोब्लिन बॉस है, एक शैमन है जो कि एक मैजिशियन है, और हम जो तीनों बंदे वो तीनों मिल जाए फिर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो भी बंदा उस बॉस से फाइट कर रहा है उससे उसको अभी के लिए फाइटिंग करने देते हैं। और फिर वो बंदा खतरनाक लोग देते हुए बोल रहे थे कि वेल फिर बाद में हम उसको भी अपना जो पावर है वो दिखाएंगे। और उस बॉस मॉन्स्टर को देख के जो अपना हीरो था वो बोल रहा था कि अच्छा तो यही इस ग्रेवी फॉरेस्ट का बॉस है। वेल फिर वो मन में बोल रहा था कि लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो उतना स्ट्रांग नहीं जैसे कि मैंने पिछले इलाइट मॉन्स्टर को देख के मेरे को लगा था। और फिर जैसे ही अपना हीरो उसका लेवल चेक करता है उस बॉस का लेवल पूरा 20 होता है, जो कि गोब्लिन सैमन होता है। फिर जो गोब्लिन होता है वो अपना आइस स्पीयर बना लेता है, और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा तो तुम भी एक मेज हो, कोई बात नहीं मैं भी एक मेज ही हूँ, और फिर अपना फायर बॉल जो होता है वो जनरेट कर लेता है, और फिर अपना हीरो बना के उसके ऊपर फायर भी कर देता है। बोल रहा था लेकिन तेरी जो कास्ट करने की स्पीड है वो काफी ज्यादा कम है मेरे से, और फिर उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने एनिमी के वीक पॉइंट पे अटैक किया, और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हीरो देखते हैं कि उस फायर के अंदर से जो आइस पेयर है वो आ रहा है, और ये देख के अपना हीरो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे कि वेल मेरे को लगा ही था कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला, और अपना हीरो जो बैरियर होता है उसको क्रिएट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं उस एक अटैक ने अपने हीरो का आधा जो माना होता है खत्म कर दिया होता है, क्योंकि जो गॉब्लिन शैमन का अटैक होता है काफी पावरफुल होता है, और स्पेयर स्पेयर ने हमारे हीरो के शील्ड के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पाया होता है। और फिर हम देखते हैं जो गोब्लिन शैमन होता है वो धीरे धीरे करके आग से बाहर आने लगता है, और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस गोब्लिन शैमन के पीछे आ चुका था, क्योंकि अपने हीरो की जो स्पीड है वो भी पहले से बढ़ चुकी है। लेकिन तभी गोब्लिन शैमन को भी कुछ एहसास होता है, और फिर वो पीछे जो पेड़ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो बच चुका था, क्योंकि शैमन ने उसके बगल वाले पेड़ पर अटैक किया था, और वो देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मैंने इसके वीक पॉइंट पे अटैक किया था, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो क्लोक है इसने जो पहना हुआ है वही इसका प्रोटेक्शन कर रहा है, तो मेरे को जैसे तैसे करके उसका जो क्लोक है उसको निकालना पड़ेगा। और फिर अपना जो हीरो होता है वो अपने माना की तरफ देखने लगता है, जो कि पूरा खत्म ही हो चुका था, और उसको देख के अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल मैंने जो छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट करके अपना जो काफी सारा माना है उसको वेस्ट कर दिया, तो मेरे को अभी के लिए मेडिटेट करके जो अपना माना है उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो फिर वही करके अपना जो हीरो होता है वो धीरे धीरे करके अपना प्लान सोचने लगता है। वहीं पर जो बॉस गॉब्लिन होता है वो हर एक पेड़ के पीछे अटैक करके सभी पेड़ों को तबाह कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके सामने एक पेड़ बचा होता है जो कि एक लास्ट पेड़ ही होता है उसके सामने का, और फिर उस पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है, और उसी पेड़ के पीछे अपना हीरो भी छुपा होता है। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो ने शील्ड लगा के रखा हुआ था, लेकिन उस अटैक ने अपने हीरो के शील्ड को तोड़ दिया था, और अपना हीरो जो होता है वहीं पे मेडिटेट कर रहा होता है, और अपने हीरो को देख के जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है वो भी हंसने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं काफी ज्यादा जो अमाउंट में माना होता है वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, और फिर वो जो गॉब्लिन मॉन्स्टर था वो काफी पावरफुल अटैक अपने हीरो पे करने वाला था, और अपना हीरो भी उठ जाता है और फिर मन में बोलने लगता है कि अरे नहीं ये तो काफी बुरा हुआ। फिर जैसे ही जो अपना हीरो होता है वो अपने माना की तरफ देखता है वो बोलते है कि अरे नहीं मेरा जो माना है उतना काफी नहीं है कि मैं अपने फायर बॉल के उसके ऊपर अटैक कर सकूं।
फिर अपना हीरो कुछ प्लान सोचता है और बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे पास जितना है मैं उसी से भी काम चला लूंगा। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक शो देता है उसको। और अपने हीरो का जो अटैक था वो सीधा बॉस मॉन्स्टर को लग चुका था और फिर कुछ समय के लिए जो बॉस मॉन्स्टर था वो पैरालाइज हो चुका था। फिर जो बॉस मॉन्स्टर होता है अपना स्पेल कास्ट करना बंद कर देता है क्योंकि उसको काफी बड़ा झटका लगा था। और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोल रहे थे कि जो मैक्स लेवल वाला पैरालाइजिंग इफेक्ट था उस सच में इसके ऊपर काम किया और इसने अपना स्पेल कास्ट करना बंद कर दिया। अपना हीरो भागता है और बोलते कि वेल इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी आ ही नहीं सकता। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस गोबलिन ने जो रोप पहना होता है उसको वहां से ले आता है और बोल रहे थे कि अब मैं देखता हूँ आखिरकार मेरे जो स्पेल होते हैं पर काम कैसे नहीं करता। और फिर अपना जो हीरो होता है मन में बोलते कि वेल इसका जो रोब है मेरे पास आ चुका है। और फिर उस मॉन्स्टर को बोलते कि वेल सच में काफी बुरी बात है लेकिन अब मैं तेरे को काफी ज्यादा धोने वाला हूँ। और फिर कुछ देर बाद हम उस मॉन्स्टर का हालत देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा बेकार हो चुका था। और फिर ये देख के जो मॉन्स्टर होता है मतलब बॉस मॉन्स्टर होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। फिर जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है अपने आसपास देखने लगता है लेकिन वो देखते है कि कोई बंदा नहीं होता। फिर तभी उसके सामने एक रॉक दिखाई देता है। उसको देख के जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है वो हंसने लगता है और अपना जो स्पेल होता है वो कास्ट करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक वहां पे लगता है वो देखता है कि वहां पर तो अपना हीरो है ही नहीं। लेकिन जो गॉब्लिन मॉन्स्टर है तो वहां पे रुकता नहीं और वहां पे बार बार अटैक कर ही जा रहा था। फिर तभी उसको कुछ एहसास होता है। वो देखते है कि जहाँ पर उसने काफी सारा अटैक किया वहां पर तो अपना हीरो है ही नहीं। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे। तो भाई लोग जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पर गोबिल बॉस मॉन्स्टर ने वहां पर अटैक किया था, वहां पर अपना हीरो होता ही नहीं और ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफी हैरान हो चुका था। फिर तभी जो गोब्लिन मॉन्स्टर है उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि जो अपना हीरो है उसके ऊपर अटैक कर रहा है और अपना हीरो उसको बोल रहा है कि वेल तूने कुछ ज्यादा ही लेट अपना रिस्पॉन्स दिखाया, अब तू यहीं पे मर जाएगा। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो का जो फायर अटैक होता है उसके पास जा रहा होता है और ये देख के जो गोब्लिन मॉन्स्टर होता है वो अपना स्पेल कास्ट करने लगता है और अपना जो गोब्लिन डिफेंस बैरियर होता है उसको जनरेट कर लेता है। लेकिन ये देख के जो गोब्लिन मॉन्स्टर होता है काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो देखते है कि उसका जो गोब्लिन डिफेंस बैरियर है वो टूट चुका है। और फिर हम देखते हैं वहां पे काफी बड़ा जो धमाका है वो होता है और फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने जो एनिमी के वीक पॉइंट पे अटैक किया है। फिर जो अपना हीरो होता है उस मॉन्स्टर को बोल रहा था कि भले तेरा जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरा फायरबॉल स्किल के आगे, मतलब मेरा जो फायरबॉल स्किल है एकदम मैक्स है, तो उसके आगे तो तेरा डिफेंस कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पास फायर रेजिस्टेंस के लिए कुछ भी नहीं है फिर तो तू वहीं पे मारा जाएगा, मुझे जैसे कि लगा था। और अपने गॉब्लिन की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल तू आज मेरे से मिला इसलिए तेरा जो आज दिन है वो काफी ज्यादा बैड लगा। और जैसे कि गाइस आपको पता है अपने हीरो की पुरानी आदत, किसी भी एनिमी को पूरी तरह से मारने से पहले अपना जो हीरो होता है अपना डंडे से उसको मारता है। और फिर जैसे ही जो अपना हीरो होता है बॉस मॉन्स्टर को मारता है अपना जो हीरो है उसका 3 से लेवल अप बढ़ता है और सीधा लेवल 10 पे हो चुका होता है। और फिर जैसे अपना जो हीरो है बॉस मॉन्स्टर को मारता है वहां पर कई सारे कीमती लूट गिरती है और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि वेल इतना बुरा भी नहीं है, कुछ कुछ तो इसमें से मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। और फिर जैसे ही जो अपना हीरो इस रोब को उठाता है वो बोलते कि वेल ये जो रोब है वो सिर्फ फायर रेजिस्टेंस के लिए, और तो और इसका जो रोब है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। अब मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे कभी काम भी आएगा। फिर अपने हीरो का ध्यान एक स्किल बुक की तरफ जाता है और देखते केवल ये जो स्किल बुक है वो सच में काफी अमेजिंग है। और फिर हमें बताया जा रहा तो ये जो स्किल बुक है उसका नाम है आइसोरा और इसका जो लेवल है वो मैक्स हो चुका है। और अपना हीरो ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि वेल ये इतना बुरा भी नहीं था, मतलब लेवल 5 का मेरे पास काफी पावरफुल जो मैजिक है वो मिल चुका है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसका जो इफेक्ट है वो कितना ज्यादा हो सकता है। और फिर अपना हीरो वहां पर देखता है कि वहां पर एक ब्रॉन्ज लेवल का मैजिक स्टाफ पड़ा होता है और उसको देख के अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि इसी वजह से जो मेरा लाइट आर्मर था वो भी इसके सामने नहीं टिक पाया क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद फ्यूचर में ये मेरे काफी काम आ सकता है। फिर तभी अपने हीरो को कुछ आवाज सुनाई देता है जो कि वो बंदा अपने हीरो को बोल रहा था कि हे लड़के जो तेरे हाथ में चीज है उसको जमीन पे रख दे। और हम देखते कि ये और कोई नहीं बल्कि यानवान और उसका गैंग होता है और उसमें से जो पीले बाल वाला बंदा होता है वहाँ की सिचुएशन देखते हैं वो बोलते हैं कि ब्रदर मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद इसके जितने भी टीम मेंबर्स है वो सारे मारे जा चुके। इन्हें लग रहा होता है कि अपने हीरो की एक टीम होती है लेकिन जैसा कि आपको पता है अपना हीरो तो यहाँ पर अकेला होता है। फिर जो यानवन होते हैं अपने हीरो को बोलते हैं कि तुम शायद जियांगलो हो क्यों है ना, और जिसने कि अभी अभी अवेकन किया अपने आप को। लेकिन ये तो सच में काफी अच्छी बात है कि तुमने यहाँ के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। मेरे ख्याल से ये काफी बेकार बात होगा कि तुमने अपनी जो टीम है उसको अबैंडन कर दिया है।
और शायद मेरे ख्याल से जो तुम्हारी टीम थी वो भी तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल थी। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वैसे तुझे मेरा नाम कैसे पता। फिर यानवन बोलता है कि वेल मेरा नाम है यानवन, जो कि मैं यान फैमिली से आता हूँ। अब तो तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता। फिर जो यानवन होता है वो बोल रहा था कि वेल मैंने ये सुना है कि मेरे कजन से तुम मेरे कजन को काफी बुली करते हो। क्या मेरी जो यान फैमिली है उसको बुली करना इतना आसान है क्या? जो अपना हीरो होता है उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम यान के कजन हो, यान जो हमारे स्कूल में ही पढ़ता है। अच्छा वैसे मैं कैसे उसको बुली कर सकता हूँ? फिर जो अपना हीरो था उसको बोल रहा था कि वेल मैं यहाँ पर छोटे मोटे आइटम्स को लेने के लिए आया था। वेल फ्रेंड अगर तुम्हें इसमें से कुछ पसंद आए तो तुम ले सकते हो। वहीं पर जो यानवन होता है वो बोलते कि हे तेरे जैसे छोटे कमजोर चूजे की हिम्मत भी कैसी मेरे को ऐसे बोलने की। और गुस्से में बोल रहा था कि और तूने मेरे को फ्रेंड कहा था, अब मेरे को हंसी मत दिलवा और मुझे अब ये बता कि आखिर मैं तेरे कौन से पैर को तोड़ूं। वेल तेरे तोड़ने से पहले मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि मैं काफी काइंड हार्टेड इंसान फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है अपने मेडिटेशन के स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर अपना हीरो उसको बोल रहे थे कि हे रुको जरा, हम तो बस अभी भी मिले हैं ना, तो ऐसी फाइट करना और दूसरे को जान से मारना इतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर यानून का एक जो बंदा होता है उसे पता चल चुका था और फिर अपने यानून को बोलते कि बॉस ये जो बंदा है वो मेडिटेशन कर रहा था ताकि अपने माना को रिप्लेनिश कर सके। लेकिन जो यानवन था अपने घमंड में आके बोलता कि तो क्या हुआ, भले इसके पास थोड़ा मोड़ा माना हो और रिकवर भी हो जाए तो आखिरकार ये हमारा सामना कैसे कर सकता है? तुम्हें पता नहीं कि हम तीनों एडवांस लेवल के प्रोफेशनल कैरियर है और तुझे क्या लगता है कि मैं छोटे से गिट से हार जाऊंगा जो कि एक ऑर्डिनरी मेज है। वहीं पे जो अपना हीरो था खतरनाक हंसी देते हुए बोल रहा था कि अच्छा तो तुम तीनों एडवांस लेवल के प्रोफेशनल, चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। ये सुन के जो अपना यानवन होता है और बोलते कि हे बच्चे क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? मैं सही में कह रहा हूँ, मैं तुझे कास्ट करने का टाइम भी नहीं दूंगा, मतलब स्पेल कास्ट करने का टाइम भी नहीं दूंगा, समझा गया? लेकिन उतनी देर में अपना जो हीरो होता है अपने माना को रिप्लेस भी कर लेता है और उन सब के ऊपर जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो दे भी देता है। और जैसे कि पता ही अपने हीरो का हर एक स्किल मैक्स लेवल और स्किल के कारण वो जो बंदा था वहाँ पे पैरालाइज हो चुका था। और फिर जो अपना हीरो होता है उन सबको बोल रहा था कि वेल मैंने ये सुना था जो विलन्स होते हैं वो मारे जाते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, लेकिन आज मैंने सच में ये देख लिया और मैं तो बस कब से इंतजार ही कर रहा था कि मेरा कब जो मान है वो रिप्लेनिश हो। और जो यान हुआ तो अपने हीरो को गाली देता है और बोलता है कि बास्टर लेकिन कैसे, आखिरकार तू अपने स्पेल को इतना तेज कैसे कास्ट कर सकता है? फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल किसे ही पता, वेल शायद मैं बताऊं, मुझे भी नहीं पता। फिर अपना जो हीरो होता है वहां पर एक काफी बड़ा फायरबॉल अटैक कर देता है और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के अटैक के कारण वो तीनों बेहोश हो चुके थे और अपना जो हीरो था उन सब का जो आइटम होता है वो अपने पास रख लेता है और बोल रहे थे कि सच में जो ब्लैक आयरन टायर के प्रोफेशनल बंदे होते हैं उनके पास काफी अच्छा सामान होता है। और अपना जो हीरो होता है काफी ज्यादा खुश होता है, वो बोल रहे थे कि वेल बॉस मॉन्स्टर को हराने से अच्छा था दूसरों का सामान चोरी करना है। फिर तभी अपना हीरो कुछ सोचने लगता है, वो मन में बोलते कि वेल लेकिन मैंने बॉस मॉन्स्टर को हराया लेकिन मेरा सिर्फ 3 बार ही लेवल अप हुआ, जबकि मैंने इलाइट मॉन्स्टर को हराया तो मेरा 7 बार लेवल अप हुआ था। मेरे ख्याल से अब मेरे को जो लोकेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर अपना जो हीरो होता है वहां से जाने लगता है और मन में सोच रहा होता है कि वेल 3 बंदे जो कि ब्लैक आयरन टायर्स के प्लेयर थे लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं वो एक न्यूबी को लूट लेंगे, लेकिन ये तो सच में काफी एम्बेरसमेंट की बात थी, को मारे जा चुके हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होगा। तो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो रोज सिटी आ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अपने हीरो का जो हालत होता है वो ठीक ठाक नहीं होता है क्योंकि वहां से आने जाने का जो रास्ता होता है काफी बड़ा होता है और अपने हीरो के पास कोई चीज भी नहीं होता कि अपना हीरो उसमें चढ़कर आ जाएगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो अपने सामने गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी का जो शॉप होता है देखते हैं जहाँ पर जो अपना हीरो था अपने सामान को बेच सकता है। फिर जैसे जो अपना हीरो रिसेप्शन पे जाता है वहां पर एक काफी क्यूट लड़की से मिलता है जहाँ पर वो जो लड़की होती है वो अपने हीरो को बोल रहे थे हेलो सर, आखिरकार मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसको बोलते कि वेल मेरे को कुछ अपना इक्विपमेंट जो है उसको सेल करना, और अपना हीरो जितना भी इक्विपमेंट होता है वहाँ पे रख देते हैं। इतने सारे इक्विपमेंट को देख के जो लड़की होती है थोड़ी हैरान होती है और बोल रही थी कि ठीक है सर थोड़ा देर रुक जाइए। फिर जो लड़की होती है अपने हीरो को बोल रही थी सर अगर हम इसको मार्केट प्राइस के हिसाब से देखे जाए, देखा तो 9,72,000 ड्रैगन कॉइन जो थे बनते हैं, लेकिन अगर राउंड ऑफ करके किया जाए तो 1 मिलियन इसका जो ड्रैगन कॉइन है बनता है। ये देख के जो अपना हीरो होता है वो हैरान हुआ होता है लेकिन दिखाता नहीं है। और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि यार मेरी मॉम जो है वो महीने में 3 से 4 हजार सिर्फ कमाती है लेकिन मैंने 1 मिलियन इतनी आसानी से कमा लिया। अच्छा तभी जो ऑर्डिनरी पीपल्स और जो प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं उनमें सच में काफी बड़ा गैप होता है और अगर ऐसे ही चलते रहा फिर मैं अपनी माँ को काफी अच्छा जो जिंदगी है वो दे सकता हूँ।
फिर जो अपना हीरो होता है उसको बोलते कि वाले तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पास कोई स्किल बुक है क्या? फिर जो वो जो लड़की होती है वो बोलते कि हाँ प्लीज मेरे को फॉलो कीजिए। और ऊपर से जो लड़की होती है अपने हीरो को देख रही होती है, और उसको देख के वो जो लड़की होती है वो बोलती है क्या जंगली था। फिर तभी पीछे से कोई लड़की आती है और बोल रही थी कि मिस सब कुछ रेडी हो चुका। और फिर हमें बताया जाता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जो अकेडमी की जीनियस गर्ल है जिसका नाम है मुक्यूंगर। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है गोल्ड ड्रैगन के ट्रेजरी लाइब्रेरी में, जहाँ पर जो अपना हीरो होता है वो मैजिक क्लास का स्किल बुक लेने आया था। फिर अपना हीरो उस लड़की को बोलता है कि आपके पास कोई बेसिक क्लास का जो मैजिक स्किल बुक है वो है। फिर जो लड़की होती है अपने हीरो को कई सारे जो मैजिक स्किल के बुक होते हैं वो दिखाती है, और फिर बोलते हैं कि वेल आपको जो चाहे वो ले सकते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे मैजिक स्किल बुक होती है और उन सबका प्राइस कम से कम 6 लाख होता है। और वहीं पे जो अपना हीरो था मन में बोल रहे थे कि हर एक बुक का कीमत जो है कम से कम 6 लाख है। वेल सच में ऐसा लगता है कि 1 मिलियन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही कम है। वेल अभी के लिए मैं जो हूँ लो लेवल का स्किल बुक ले लेता हूँ। और फिर अपना हीरो मन में बोलने लगता है कि करंटली मेरे पास फायरबॉल का है, आर्क लाइटनिंग है और आइस एरो भी है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एक स्लोनेस स्किल होता है लेवल डी का, उसको ले लेता है। और अपना हीरो मन में बोल रहता है कि भाई जो आर्क लाइटनिंग का जो पैरलेस इफेक्ट है वो काफी कम है, तो मेरे को दूसरा जो कंट्रोल जो स्किल है वो लेना होगा। फिर अपना जो हीरो होता है उस लड़की को बोलता है वेल मैं इस स्लो डाउन टेक्निक को लेना चाहूंगा। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है ऑलराइट सर। और फिर जैसे ही अपना हीरो स्लो डाउन टेक्निक को लेता है अपने हीरो का जो स्किल होता है वो मैक्स हो चुका होता है। और अपना जो हीरो होता है मन में बोल रहे थे कि वेल सबसे पहले मेरे को जो अपने मानव प्रॉब्लम की जो लिमिट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर जो अपना हीरो होता है उस लड़की को बोलता है कि क्या आपके पास कोई माना को रिकवर करने का पोर्शन है क्या? फिर वो लड़के बोलते कि हाँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रिसेप्शन रूम में, जहाँ पर एक मोटा आदमी और वहीं पे पुरानी वाली लड़की बैठी होती है। और जहाँ पे मोटा आदमी बोल रहा था कि मिस मो जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगा था वो हमने थोड़ा मोड़ा कलेक्ट कर लिया। जहाँ तक हमें पता चला है एक ब्लैक आयरन टायर का डंजन अपीयर हुआ गेल प्लेन्स में, लेकिन अभी भी हमें कुछ समझ चाहिए ताकि हम उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो और कलेक्ट कर सके। फिर जो मिस मोह होती है वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कल को पर्सनली अपने कुछ बंदों को वहां पर लेके जाने वाले। फिर जो मोटा आदमी होता है वो बोलते है कि आपका शुक्रिया। वहीं पर जो मिस मोह होती है वो मन में सोच रही थी कि क्या सच में वो बंदा जियांगली था। वेल मैंने सुना कि जियांगली की जो अवेकनिंग सेरेमनी थी उतनी अच्छी नहीं गई, क्योंकि उसको एक सिर्फ ऑर्डिनरी मेज मिला है, तो शायद वो बंदा वो नहीं हो सकता। फिर उसका जो बटलर होता है वो मिसमो को बोल रहा था कि मिस आप क्या सोच रहे, और फिर ऐसा अचानक से बटलर को बोलता देख के जो मिसमो होती है थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर जो मिसमो होती है वो हंसती हुई बोल रही थी वेल कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वहीं पे जो उसका बटलर होता है वो बोल रहे थे कि मिस अगर आपने ब्लैक टायर डंजन को क्लियर कर दिया फिर आपको जो लेवल है उस सच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और वैसे भी आप ब्लैक आयरन टायर में तो वैसे भी जा सकते हो, वो भी काफी आसानी से। और जहां तक मेरे को पता चला है जो ट्रायल कंपटीशन है वो 1 हफ्ते के बाद है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप जो है मिस ली को सरपास कर दोगे, जो कि ली फेरमी से आती है। वहीं पे जो अपनी मिस मो होती है वो खाली हंस रही होती है। फिर जो मिस मो होती है वो अपने बटलर को बोलती है कि बटलर अभी टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ अपने बंदों को लेकर डंजन में जाने वाला हूँ, तो सब कुछ प्रिपेयर करके रखना है। फिर उसका बटलर होता है वो बोलता है कि ओके। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है गेल्स प्लेन में, जहाँ पर ब्लू रंग का जो मोस्टर होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी जोर के लाइटनिंग अटैक होता है। और हम देखते हैं और कुछ नहीं बल्कि अपने हीरो ने किया होता है, उस लाइटनिंग अटैक ने उस मोस्टर का जो एचपी होता है वो आधा कर दिया होता है और पैरालाइज इफेक्ट भी शो कर रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोल रहा था कि यार मेरा जो लेवल है इंक्रीज हुआ और इसका जो डैमेज है, मतलब इस जो स्किल का डैमेज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर मैं दोबारा से जो गोब्लिन है उनसे फाइट करूँ तो मेरे ख्याल से मेरा सिर्फ एक ही लाइटनिंग का अटैक जो है उन सभी गोब्लिन्स को मार सकता है। फिर तभी हम देखते हैं एक जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वक्त रहते अपने लाइट सेल को एक्टिवेट कर लेता है, और उसके कारण वो जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है उसकी गर्दन टूट चुकी होती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहां पर कई सारे जो वुल्फ मॉन्स्टर थे वो आ चुके होते हैं, और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि ऐसे लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बचते बचाते वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी अपना हीरो पीछे मुड़ के जो लाइटनिंग अटैक होता है वो कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं वो अपने हीरो के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी हैरान हो चुका था, वो मन में बोल रहे थे कि भले ये जो वुल्फ मॉन्स्टर है उन्होंने मेरे अटैक को डोज कर लिया, चलो अगर ये इसको डोज कर लेते तो मैं देखता हूँ मेरे अगले अटैक को कैसे डोज करते हैं। फिर तभी अपना जो हीरो होता है उसने जो नया स्किल लिया होता है स्लो डाउन स्किल, उसका इस्तेमाल करने लगता है। और अपना हीरो को स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से जो वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं वो कुछ समय के लिए वहां पर रुक चुके होते हैं। और फिर अपना हीरो बोलने लगता है कि भले यही तो पावर है मैक्स लेवल स्लो डाउन स्किल का, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम आखिरकार मेरे अटैक को कैसे डॉज करते हो। और
यहाँ पर ये प्रॉब्लम की बात आती है कि मैं इसको 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ खाली। और फिर अपना हीरो उनके ऊपर अटैक करने लगता है और मन में बोलने लगता है कि वेल मेरे को जो है इनके ऊपर पहले अटैक करना पड़ेगा, इससे पहले कि दूसरे मॉन्स्टर दोबारा से आ जाए। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपने हीरो ने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया था और अपना जो माना रिकवरी का पोर्शन होता है वो पी रहा होता है। फिर अपना हीरो मन में बोल रहा था कि वेल ये तो सच में काफी अच्छी बात है कि मैं अपने लिए काफी सारे सप्लाईज भी लेके आया था ताकि मेरे को जरूरत पड़ने पे काम आ जाए। और हम देखते हैं अपने हीरो का लेवल 11 हो चुका होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं वहां पर एक लेवल 20 का जो ब्लड लाइन वुल्फ होता है वो आ चुका होता है। तो भाई लोग अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि अपना जो हीरो है कैसे इस मॉन्स्टर को हराता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है पीछे छुपा होता है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है, वेल बॉस मॉन्स्टर नहीं ये बल्कि यूनिक मॉन्स्टर होता है। जो यूनिक मॉन्स्टर होता है वहाँ पे आगे हमारे हीरो को ढूंढ रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है अपना थंडरबर्ड स्किल एक्टिवेट करके उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वेल गाइस माफ करना, मैं बार बार बॉस बोल रहा हूँ, आदत हो गया। मैं चलो इसको सिंपल मॉन्स्टर बोलता हूँ, ठीक है। फिर तभी अपना जो हीरो होता है दोबारा से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ तू मेरे इस अटैक को संभाल पाता है या फिर नहीं। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपने हीरो का अटैक भी काफी पावरफुल होता है। फिर अपना सिस्टम भी अपने हीरो को बोलता है कि वेल आपने जो है उसके वीक पॉइंट पे अटैक किया है। और अपने हीरो के आसपास जितने भी बाकी छोटे मोटे वुल्फ होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। फिर अपना जो हीरो होता है उस यूनिक मॉन्स्टर को बोलता है कि वेल अब यहाँ पर 1v1 देखते हैं कौन जीतता है। और जो यूनिक मॉन्स्टर होता है उसको काफी तो गुस्सा आ चुका था और अपने हीरो के ऊपर अटैक करने को आ जाता है। लेकिन अपना हीरो भी जो नया स्किल सीखा था मतलब स्लो डाउन वाला उसको एक्टिवेट कर देता है। और उसको एक्टिवेट करने की वजह से जो मॉन्स्टर होता है वहां से हिल ही नहीं पा रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है एक तरह से। फिर जो अपना हीरो होता है वो आगे बढ़ते हुए उसको बोल रहा था कि वेल मुझे नहीं पता तेरा वीक स्पॉट कहाँ पे है, लेकिन फिर भी शायद मेरे को ये चीज पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तेरे को पूरी तरह से जला दूंगा तो तेरा वीक स्पॉट भी तो उसी में आ जाता है ना। और अपने हीरो को इतना खतरनाक लुक देख के जो अपना मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा डर चुका था और काफी ज्यादा घबराने लगा था। फिर तभी अपना हीरो दोबारा से उसके ऊपर फायरबॉल का अटैक करता है और फिर जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि वेल होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो इसके वीक पॉइंट में मारा। और फिर दोबारा से अपने हीरो के पास सिस्टम आता है, मतलब बोलता है कि वेल आपका जो लेवल अप है वो 2 से बढ़ता है, अब लेवल 13 पे हो चुके हो आप। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने हीरो को 2 सामान मिलता है। सबसे पहले एक तो अपना ब्लैक आयरन डैगर होता है, दूसरा होता है ब्लैक आयरन रिंग। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल ये ब्लैक आयरन ग्रेड के आइटम तो है लेकिन ये काफी छोटे हैं, चलो देखते हैं इसका कितना प्राइस मिलता है। और अपना जो हीरो होता है उसको पैक करते हुए मन में बोल रहा होता है कि वेल सच में ये काफी अच्छा है। फिर तभी अपना जो हीरो होता है ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि जो जमीन होती है वो हिलने लगती है। और फिर अपना हीरो देखता है कि उस तरफ काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। ये देख के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अरे नहीं, मैंने तो अभी अभी बस इलाइट मॉन्स्टर से फाइट ही किया था और मेरे पास अभी उतना माना भी नहीं है कि मैं इनके खिलाफ फाइट कर सकूं। लेकिन हम देखते काफी ज्यादा लेट हो चुका था, जो मॉन्स्टर थे काफी पास पहुंच चुके थे। लेकिन फिर तभी अपना जो हीरो होता है ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसको मारते ही नहीं है बल्कि उसके आगे निकल जाते हैं। वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो भी कंफ्यूज हुआ होता है, वो मन में बोल रहा था कि इन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। फिर तभी अपना हीरो को कुछ समझ आता है। फिर अपना हीरो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो वुल्फ तभी गैंग में आता है जब उसका जो मास्टर होता है उसको बुलाता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने जो बॉस मॉन्स्टर है उसको ट्रिगर किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर जो अपना हीरो होता है वहां से भागने लगता है और अपना हीरो बोल रहा था कि मैं किसी को भी मेरा जो बॉस मॉन्स्टर है उसको लेने नहीं दूंगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कई सारे लोग जो होते हैं वो 3 बंदे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। फिर तभी जो टकला बंदा होता है वो उन सभी को बोल रहा था कि आखिरकार तुम किस तरह के हीरो जो कि दूसरों का फायदा लेना जान रहे हो, क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आता है सब करके। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो एनिमी होते हैं वो उसके बगल वाले बंदे के ऊपर अटैक करके उसे मार डालते हैं। फिर उन विलन्स के ग्रुप में से एक बंदा बोल रहा था कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बिल्कुल भी हीरोज नहीं हो सकते और खास करके तुम जैसे लोगों को अपने आप पे ब्लेम देना चाहिए कि सच में काफी ज्यादा बेवकूफ वाला काम किया है तुमने। तुम सीधे ही बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने आगे बिना कुछ प्रिपरेशन किए। फिर वो जो बंदा होता है वो काफी इविल लुक देते हुए बोल रहा था कि वेल अब जो इक्विपमेंट है वो अब मेरा होगा। और वहीं पे हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि अपने आप को बचा रहे होते हैं। फिर वो जो टकलू बंदा होता है वो बोल रहे थे अच्छा ठीक है, अगर हमने तुमको जो वुल्फ किंग का इक्विपमेंट है वो दे दे तो क्या तुम हम दोनों को जाने दोगे। फिर जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि लेकिन जो तुम्हारे पीछे प्रीस्ट है वो हमको चाहिए, और काफी क्रीपी लोग बना रहे होते हैं।
और वो बंदा बोल रहा था कि जब मैं उसका अच्छे से फायदा ले लूंगा फिर तुम्हें जाने दूंगा। फिर उस टकलू बंदे के पास भी और कोई चारा नहीं होता और फिर वो बोल रहा था कि बीवी मुझे माफ करना, मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन प्लीज मुझे माफ करना। और फिर वो रो भी रहा होता है लेकिन वो बोल रहा था कि मुझे जीना है। वहीं पर वो जो लड़की होती है वो बोल रही थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और गाइस आप इस लड़की को तो नहीं भूले होने, ये वही लड़के जिसने कि अपने हीरो को पहली बार जो माना पोषण था वो दिया था। और जो बीवी होती है उस बंदे को बोल रही थी कि नहीं मेरे पास मत आओ। फिर तभी हम देखते हैं उन विलन्स के ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक होता है और ये देखकर वहां के सभी लोग जो होते हैं वो काफी हैरान हो चुके थे। फिर वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। वेल तूने जो मेरा मूड है उसको पूरी तरह से खराब कर दिया, आज मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि है बाहर आ, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा धुआं हो चुका होता है उस अटैक के कारण। फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है धीरे धीरे करके बाहर आ रहा होता है और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल अभी तक यहाँ पर अंधेरा भी नहीं हुआ लेकिन लुटेरे पहले ही आ चुके हैं। और फिर अपना हीरो काफी कूल लुक देते हुए बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि आखिर कैसे एक अच्छा काम करना चाहिए। फिर तभी हम देखते हैं जो एनिमीज का ग्रुप होता है वो अचानक से अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल अभी तक मैंने खत्म नहीं किया और फिर पीछे मुड़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है फायरबॉल का। और अपना हीरो बोल रहा होता है कि वेल तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे को बीच में इंटरप्ट करने की। और ये देख के जो टकलू वाला बंदा होता है वो बोलता है कि प्लीज मेरे को मत मारना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। और वहीं पर जो लड़की होती है मतलब बीवी होती है वो भी अपने हीरो को पहचान लेती है और बोलती है कि तुम तो वही बंदे हो ना। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।